प्रिय अर्जुन, चिंता एक ऐसा जाल है जो आत्मा को बांध लेता है। जब मन अशांत होता है तब सुख दुख की लहरें आत्मा को डुबो देती हैं। परंतु जब तू चिंता का त्याग कर देता है और अपने मन को शांत कर लेता है, तब भीतर का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। याद रख, शांति ही वह द्वार है जहां से दुख बाहर निकल जाते हैं और आनंद तेरे जीवन में प्रवेश करता है। अतः हे प्रिय, चिंता छोड़, मन को शांत कर, तब देख तेरे सारे दुख स्वयं दूर हो जाएंगे। हे पार्थ, चिंता एक अग्नि है जो हृदय को जलाती है। जिसने चिंता त्याग दी वही सच्चे सुख का आस्वाद करता है। जब तू मन को शांत कर लेगा तब तेरे भीतर का द्वार खुलेगा जहां दुखों का प्रवेश ही नहीं। सुन, शांति ही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय अर्जुन, जब तू चिंता करता है तब भविष्य का भय और भूतकाल का बोझ तुझे जकड़ लेता है। परंतु जब तू समर्पण करके मन को शांत कर लेता है तब वर्तमान का अमृत तुझे मिल जाता है। याद रख, चिंता छोड़ने वाला ही सुख का अधिकारी बनता है। हे सखा, चिंता त्याग दो, क्योंकि चिंता करने से कोई दुख हल नहीं होता। मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही ईश्वर का मंदिर है। जहां मन शांत है वहां दुख टिक नहीं सकते। वहीं जीवन में आनंद और कृपा का प्रवाह होता है। अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? जिसका जन्म हुआ है उसका पालन और रक्षण मैं स्वयं करता हूं। तू बस मन को शांत कर कर्म में स्थित हो जा। तेरे सारे दुख ऐसे विलीन हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है। प्रियजन, चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता भविष्य को अंधकारमय और वर्तमान को अशांत करती है। मन को शांत करो और उस शांति में ही प्रभु की कृपा का अनुभव होगा। तब जानोगे सारे दुख तो केवल माया का खेल थे जो शांति पाते ही दूर हो जाते हैं। हे अर्जुन, चिंता का त्याग करना सीखो। जैसे धारा अपने आप सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही शांत मन अपने आप भगवान तक पहुंच जाता है। जहां भगवान है वहां दुख कैसे टिकेगा? अतः मन को शांत करो और देखो, दुख ऐसे दूर होंगे जैसे अंधेरी रात में दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है। प्रिय सखा, चिंता से मन भारी होता है और भारी मन भगवान की वाणी नहीं सुन सकता। जब तू चिंता छोड़ देगा और मन शांत करेगा, तभी भीतर से मधुर शांति गूंजेगी। वही शांति तुझे दुखों से पार कराएगी। हे पार्थ, चिंता एक छाया है, वास्तविकता नहीं। जब तू मन को शांत करेगा तब समझेगा कि दुख केवल भ्रम है। शांत मन में ही आनंद का सागर प्रकट होता है। अतः चिंता छोड़ो, शांति को अपनाओ और जीवन को सुखमय बनाओ। प्रियजन, चिंता त्याग देना वैसा है जैसे विष का त्याग करना, और शांति अपनाना वैसा है जैसे अमृत पी लेना। जो मन को शांत कर लेता है उसके सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। शांति ही आत्मा का सच्चा गहना है। अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूं, चिंता का कोई मूल्य नहीं। चिंता न तो बीते को बदल सकती है, न ही आने वाले को रोक सकती है, परंतु शांत मन आज को सुंदर बना देता है। जब तू मन शांत कर लेगा तब देखेगा सारे दुख तेरे चरण चूमते हुए विलीन हो जाएंगे। हे पार्थ, चिंता उस बादल के समान है जो सूर्य को ढक देता है, परंतु जब तू मन को शांत कर लेता है तब वही सूर्य फिर से तेजस्वी हो उठता है। चिंता छोड़ दे, शांति धारण कर ले, तेरे जीवन का प्रकाश फिर से चमक उठेगा और दुख स्वयं मिट जाएंगे। प्रिय सखा, चिंता करना वैसा है जैसे हाथ में अंगार पकड़ लेना। वह तुझे ही जलाता है, किसी और को नहीं। जब तू उसे त्याग देगा और मन शांत कर लेगा तब भीतर अमृत जैसा सुख मिलेगा और तेरे दुख तिनके की तरह उड़ जाएंगे। हे अर्जुन, मन यदि शांत है तो दुख भी शक्ति खो देते हैं। याद रख, तू आत्मा है, अमर और अजर। तेरा दुख केवल देह का है, आत्मा का नहीं। इसलिए चिंता मत कर, बस मन को शांत रख, तब तू सच्चे सुख को प्राप्त करेगा। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है न धन की, उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है।
मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब एक छोटा बीज जमीन के अंदर होता है तो कोई नहीं देख पाता कि वह अंदर कितनी शक्ति और ऊर्जा संचित कर रहा है, लेकिन जब वह उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए जब लोग आपको कमतर आंकें तो यह मत सोचिए कि आप सच में वैसे हैं, बल्कि यह सोचिए कि अभी आपका सही समय नहीं आया है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था और उसके दोस्त अक्सर उसे कमजोर और साधारण कहकर चिढ़ाते थे। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसके दोस्त जो उसे कमजोर समझते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन को देखकर यही समझ आता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठानी। चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसने सोचा कि वह गिर जाएगा। कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नीचे से यह सफर जितना मुश्किल लग रहा था उतना था नहीं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की ऊंचाइयों को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। जब इंसान किसी चीज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चाहता है तो हालात भी उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं। अजय नाम का एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पास ना अच्छे जूते थे ना अच्छी किट। उसके माता पिता ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि क्रिकेट खेलकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अजय का विश्वास अडिग था। वह हर रोज अकेले मैदान में घंटों प्रैक्टिस करता, पुराने जूतों में दौड़ता और बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों बाद वह राज्य की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो।
रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपके साथ रहने के लायक नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने उन्हें आपकी ज़िंदगी से इसलिए हटाया है ताकि सही लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकें। रवि नाम का एक लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता था, लेकिन जब उसे खुद किसी की ज़रूरत पड़ी तो उसके दोस्त बहाने बनाकर उससे दूर हो गए। रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझा कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। कुछ समय बाद उसे ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे और बिना स्वार्थ के उसका साथ देते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों के जाने का शोक मत करो, बल्कि सही लोगों के आने का इंतजार करो। कई बार हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग अकेले रहकर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा एक लड़की थी जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई थी। शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह सोचती थी कि माता पिता और दोस्त यहाँ होते तो सब आसान हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। उसने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे एहसास होता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो चीज़ आज मुश्किल लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। रोहित एक नौकरी में था जहां वह खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे बदलाव से डर लग रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पसंद के करियर में जाएगा, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने पैशन को फॉलो किया और कुछ सालों बाद वह अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वह बदलाव से डरता तो शायद कभी सफल नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का असली नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको पूरी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर ये वफादार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते,
विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त एक बेहतरीन जवाब देगा। दोपहर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अहंकार में बहुत गर्मी होती है। ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बड़ा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आप दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची न करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो, बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी साथ निभाते हैं
वही सच्चे होते हैं। समय के साथ बदलने वाले लोग केवल अपने स्वार्थ तक सीमित होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती प्यार में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और भरोसे में होती है। प्यार किसी भी रिश्ते की शुरुआत हो सकता है, लेकिन उसे निभाने के लिए सम्मान और विश्वास की जरूरत होती है। जहां सम्मान खत्म हो जाता है, वहां रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जिसे अपनी कीमत खुद नहीं पता, दुनिया उसे सस्ता ही समझेगी। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही वह गुण हैं जो आपको दूसरों की नजरों में भी खास बनाते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो। जरूरी यह है कि आप हर हाल में अपने हिसाब से जीना सीख लें। जीवन में संतोष और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने की आदत डालें, तभी असली खुशी मिल सकती है। बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी सोच को बदलकर हम खुश रह सकते हैं। लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, लेकिन जब आप खुद के हिसाब से जीना शुरू करते हैं तो वही लोग सवाल करने लगते हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। जो लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं, वे ही असली संतुष्टि पाते हैं। लोगों की सोच के हिसाब से चलना छोड़कर अपने अनुसार जीवन जीना ही असली आजादी है। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जीवन में कुछ रास्ते अकेले ही तय करने होते हैं। आत्मनिर्भर बनना और खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई हर समय आपके साथ नहीं रह सकता। गलतफहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते गलतफहमियों को खत्म कर देते हैं। रिश्तों में संवाद और समझ सबसे जरूरी है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे रिश्ते कभी भी किसी गलतफहमी के कारण खत्म नहीं होते, बल्कि वे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हें उसी समय याद करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी, लेकिन भगवान तुम्हें हर पल याद करते हैं, चाहे तुम्हें जरूरत हो या ना हो। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं, लेकिन ईश्वर बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी उनकी कृपा बनी रहती है। दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अपने मतलब से तुम्हारे करीब आते हैं और अपने फायदे के बाद चले जाते हैं। अपेक्षाएं दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तक हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, तब तक हमें तकलीफ मिलती है। आत्मनिर्भर बने और अपनी खुशी खुद तलाशें। मुझे गिरने पर हंसने वाले नहीं, बल्कि गिरकर उठने में मदद करने वाले चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामते हैं, न कि आपकी असफलता पर मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना सबसे मुश्किल होता है। अहंकार और प्रतिस्पर्धा में जीतने की चाह रखना आम बात है, लेकिन असली सफलता तभी है जब आप लोगों के दिल में जगह बना सकें। सम्मान और प्रेम से जीता हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। इज्जत वह दौलत है जो एक बार खो जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। यह किसी पद, पैसे या शोहरत की मोहताज नहीं होती, बल्कि इंसान के अच्छे व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ी होती है। जो लोग अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं, वे हमेशा दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में है। किसी चीज की असली कीमत तब समझ में आती है जब वह हमारे पास नहीं होती। पैसा, ताकत और अपने, तीनों का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जिसे इनकी अहमियत का सही अंदाजा हो। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं, वही असली अपने होते हैं। बाकी सब हालात के मुताबिक बदल जाते हैं। जब पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना, वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। दुनिया की इज्जत स्वार्थ पर टिकी होती है। जब किसी के पास पैसा और रुतबा होता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं,
लेकिन जब हालात बदलते हैं तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए सच्ची इज्जत कमाने के लिए इंसान को अपने कर्मों और व्यवहार को बेहतर बनाना चाहिए, न कि सिर्फ पैसे पर भरोसा करना चाहिए। जब धन कमाते हो तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हो तो धन के साथ साथ खुशी, शांति और प्यार भी आता है। सिर्फ पैसा कमाने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब इंसान दूसरों की दुआएं कमाता है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि वे जीवन को सुख और संतोष से भर देती है। जिन लोगों ने दूसरों की भलाई की है वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, पर दुनिया में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। हर इंसान में खूबियों के साथ कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन सच्चे लोग वे होते हैं जो इन कमियों के बावजूद साथ निभाते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छाइयां देखकर प्यार जताते हैं वे किसी भी समय बदल सकते हैं। असली रिश्ता वही होता है जो बुरे वक्त और कमियों के बावजूद मजबूत बना रहे। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। रिश्ते आपसी विश्वास और समझदारी से चलते हैं, न कि बार बार परीक्षा लेने से। जो लोग हर बात पर शक करते हैं या हर समय रिश्तों को परखने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही उन्हें कमजोर बना देते हैं। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर का हो या पास का। सच्चे रिश्ते दिखावे के मोहताज नहीं होते, वे शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होते हैं। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे दूरी होने पर भी अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, जबकि दिखावे के रिश्ते पास होते हुए भी खोखले होते हैं। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। कई बार लोग अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद समझने की जहमत नहीं उठाते। जब हर कोई खुद को सही मानकर दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो रिश्ते और ज्यादा उलझ जाते हैं। अगर हम पहले समझने की आदत डाल लें तो कई उलझने अपने आप सुलझ जाएंगी। आईना जब भी उठाओ पहले देखो फिर दिखाओ। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले खुद की कमियों को देखना जरूरी होता है। जो इंसान अपनी खामियों को स्वीकार कर सकता है वही दूसरों को सही राह दिखाने का हकदार होता है। आईना हमेशा सच दिखाता है, बशर्ते उसे देखने की हिम्मत हो। सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा वह दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा इंसान ही असल में जिंदगी को खुलकर जी सकता है। इंसान उम्र से नहीं सोच से बड़ा होता है। हर किसी की असली पहचान उसकी सोच से होती है, न कि उसके सालों से। जो इंसान बड़े विचार रखता है वही सही मायनों में बड़ा होता है। उम्र तो सबकी बढ़ती है, लेकिन समझ सिर्फ उन्हीं की बढ़ती है जो अनुभवों से सीखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतना ही संभाल कर रखा जाता है। सोने को तिजोरी में और कांच को सतर्कता से रखा जाता है, क्योंकि दोनों ही कीमती होते हैं। वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। किसी का कद छोटा देखकर उसे छोटा मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारे लिए वो कर जाए जो बड़े बड़े करने में असफल रहे। बड़ा बनना केवल पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता, बल्कि कर्म और सोच से होता है। कई बार छोटे दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को कम आंकना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता होती है। जिंदगी में दो चीजें संभाल कर रखो, वक्त और संबंध, क्योंकि दोनों अगर एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। समय और रिश्ते दोनों को अगर सही तरीके से निभाया जाए तो जीवन सुंदर बन जाता है। वक्त को बेकार गंवाने से और संबंधों को नजरअंदाज करने से सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे जीवन में कभी हारते नहीं। चेहरा देखकर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन असली पहचान तो जुबान से होती है। एक मीठे बोल वाला व्यक्ति न जाने कितने दिल जीत सकता है।
जबकि कड़वे शब्द अच्छे खासे रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही याद करते हैं तो परेशान मत हो, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम उनके लिए किसी काम के तो हो। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए याद करते हैं, लेकिन यह भी एक तरह से अच्छा ही है। इसका मतलब है कि हमारी मौजूदगी से किसी को फायदा हो रहा है। इसलिए शिकायत करने के बजाय इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। कुछ बातें सही होकर भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सहने की आदत नहीं होती। सत्य कहना अच्छा होता है, लेकिन हर सच्चाई हर किसी को नहीं बताई जा सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सही होते हुए भी कही जाएं तो सामने वाले को दुख पहुंचा सकती हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कहाँ सच बोलना है और कहाँ चुप रहना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना होता है। हर कोई दूसरों की गलतियां आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन खुद की गलती स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करता है, वही असल में महान बनता है। जिसको सहने की आदत होती है, लोग उसी को और सताने लगते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग चुपचाप सह लेते हैं, उन्हें लोग कमजोर समझ लेते हैं। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब लोग इसका गलत फायदा उठाने लगें, तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। हर चीज का हिसाब लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के दिए हुए दर्द का नहीं। पैसे, समय और मेहनत की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन दिल को लगी चोट की कोई कीमत नहीं होती। जो दर्द अपनों की वजह से मिलता है, वह अक्सर सबसे गहरा और यादगार बन जाता है, पहले से ही कितना टूटा हुआ है। हर किसी की अपनी एक अलग लड़ाई चल रही होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम अनजाने में उसके घावों को और गहरा कर रहे होते हैं। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक दोनों तरफ से बराबर की अहमियत दी जाती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे, तो समझो कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में खुद को संभालना और आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां गिनते रहेंगे, तब तक अपनी गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हमें हमेशा दूसरों की कमियों को देखने की आदत होती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें, तो शायद हमें समझ आए कि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत तभी हो सकती है जब हम अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है कि खुद की पहचान बनाई जाए। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं, जो रास्ता भले ही न बदले, पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र न हो, वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं, तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के दौर में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है, और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले, तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है, जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग
हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है, जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है, जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता, उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती, जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं, और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं,
बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही न बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के दौर में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती है, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है,
क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से ज़बान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर ऐ इंसान, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर, जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आए तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं।
पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती है। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सतही होता है, और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात न करें उनसे कभी दिल की बात न करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जो सच बार बार साबित करना पड़े वह अक्सर लोगों की सोच के हिसाब से बदला जाता है। जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। सच्चे रिश्ते तब भी साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो। धोखा वही देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, क्योंकि जो पास होता है चोट भी वही सबसे गहरी देता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद से अजनबी लगने लगो। रिश्ते अगर तुम्हें खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। तलवार से बड़ा घाव जुबान से दिए गए शब्द करते हैं। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें ताउम्र याद रहती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है, लेकिन सच अपने आप सामने आ जाता है। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे वे तुम्हें सर पर बैठाएंगे। एक बार अपनी पसंद से जीकर देखो, वही लोग तुम्हें गिराने में सबसे आगे होंगे। तुम कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी एक गलती से ही याद रखेगी। इसलिए खुद के लिए जियो, न कि दुनिया की वाहवाही के लिए। हर इंसान में दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो खुद भी कभी कभी देखना नहीं चाहता। असल इंसान वही है जो अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा दुनिया के सामने होता है। अगर किसी को खोने के डर में जी रहे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। सबको लगता है कि वे सही हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि दूसरा भी गलत नहीं हो सकता। हमेशा सही होने की जिद ही सबसे बड़े झगड़े की जड़ होती है। जो लोग बिना वजह बदल जाते हैं उनकी असली वजह पहले से ही होती है, बस तुम्हें देर से पता चलता है। जो चीजें जबरदस्ती पकड़कर रखी जाएं, वे टूट ही जाती हैं, चाहे वह कांच हो, रेत हो या फिर कोई रिश्ता। तुम्हारी चुप्पी भी कुछ लोगों को चुभेगी, क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हें कमजोर देखने की। जब तुम खुद के लिए खड़े होने लगोगे तो वही लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देंगे। मोहब्बत हो या दोस्ती, अगर उसमें बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा है। जहां भरोसा नहीं वहां रिश्ता बस नाम का रह जाता है।
दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता और दुनिया इसी की आदी हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे दुख में हंसते हैं वे कभी तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहेंगे। उनसे दूर रहो, चाहे कितने भी अपने क्यों न लगते हों। कभी कभी अकेला रहना ज्यादा बेहतर होता है बनावटी लोगों की भीड़ में खो जाने से। खुद के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर तुम किसी के लिए जरूरी होते तो वह तुम्हें नजरअंदाज करने का मौका ही न देता। लोग उन्हीं को छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना सीख जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। लोग मुस्कान देख लेते हैं लेकिन खामोशी को कभी नहीं समझते। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। सबको अपने सफर की जल्दी होती है, चाहे तुम गिरो या संभलो। कभी कभी किसी के लिए तुम्हारा होना भी ना होना जैसा होता है। ऐसे लोगों के लिए खुद को बर्बाद मत करो। जिसे तुम्हारी परवाह हो वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसे छोड़कर जाने की जल्दी हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जिसे लोगों की फितरत समझ आ जाए वह कभी किसी की बातों से आहत नहीं होता। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। यादें सुगंध की तरह होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर रोकोगे उतने ही रिश्ते जाएंगे। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह न किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे हुए शीशे की तरह यह भी चुभता है, खुद को भी और दूसरों को भी। कोई भी व्यक्ति उतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर चश्मा होती है जो कमियों को भी खूबसूरती बना देती है। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हैं। रिश्ते कागज के नहीं होते जो फाड़कर फेंक दिए जाएं, बल्कि आईने होते हैं। एक बार टूट जाएं तो जुड़ते नहीं। अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश करें कि वह जिंदा रहे। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार कर लेते हैं कि उसे घुटन होने लगती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने, जिसने महीनों तपती जमीन और कष्टों से बचाया। इंसान भूल जाता है कि जिसने आज एक गलती की वही कल उसकी सबसे बड़ी ढाल था। खुद गर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सीखा दो वही डूबाने को तैयार रहता है। लोग मदद के वक्त सिर झुकाते हैं और मदद मिलने के बाद नजरें फेर लेते हैं। दुख तो कह दो किसी पेड़ या परिंदे से। अब आदमी भरोसे लायक नहीं रहा। परिंदे शाखाओं पर लौट आते हैं, इंसान वापस नहीं आता। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। लोग 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं लेकिन एक कमी को उम्र भर याद रखते हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अहंकार वह आग है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। वक्त काटने के लिए नहीं होता, उसे जीने के लिए होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर झुकाना जरूरी होता है। घमंड से इंसान फूल सकता है, फल नहीं सकता। फूल भले ही दिखने में खूबसूरत हो, लेकिन फल ही असली काम आता है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हर इंसान अपने किरदार के साथ तुम्हें कुछ सिखाने ही आता है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी को मुसीबतों से पूछो, कितना चाहती है वह मुझे जिंदगी? तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए? कभी कभी जिंदगी से लड़ना आसान होता है, लेकिन झुकना मुश्किल। शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए, तभी जिंदगी का असली स्वाद मिलेगा। चलते वक्त के साथ चलो,
वक्त को बदलने की कोशिश न करो। वक्त नदी की तरह बहता है, रोकने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। जो इंसान हर चीज खुद सुलझाने में लगा रहता है वह खुद ही उलझ जाता है। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे ही नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। वफादारी अब सिर्फ कहानियों में बची है, असल जिंदगी में इसे निभाने वाले कम हैं। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मुस्कान वह हथियार है जिससे बिना लड़े भी जीत हासिल की जा सकती है। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। हर मोड़ पर नया सबक है, बस इसे समझने का नजरिया चाहिए। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जो गिरकर उठने का मादा रखते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। बदलाव उन पर असर नहीं करता जो अपनी सच्चाई जानते हैं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह सबसे खूबसूरत बात है। खूबसूरती आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई दिल से महसूस होती है। जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं उन्हें गलत मत समझो। जब अंधेरा होता है तभी दिए की याद आती है। इंसान की कद्र उसकी गैर मौजूदगी में ही होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो फिर भी तुम गलत ही रहोगे। जो तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं हैं। तजुर्बा कहता है कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी हद से बाहर निकलता है तब दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। सही वक्त पर अपनी सीमा पहचान लेना ही समझदारी है। खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। हर जवाब के पीछे एक और सवाल होता है, इसलिए खुद से बेहतर कोई जज नहीं। किसी को इतनी भी इज्जत मत दो कि वह तुम्हें बेइज्जत करने लगे। सम्मान और स्वाभिमान में संतुलन जरूरी है। जिन्हें कोई नहीं समझ पाता वही सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन इंसान की नहीं। जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी गलतियां निकालने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। कभी कभी आलोचना का मतलब नफरत नहीं बल्कि परवाह भी होता है। जिस दिन दुनिया तुम्हारी खामोशी को पढ़ने लगे उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा वजूद बड़ा हो गया है। असली पहचान शब्दों में नहीं खामोशी में छिपी होती है। किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुमसे सच में प्यार करता होगा वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। अपनी असली पहचान मत खो, क्योंकि नकली मुखौटे ज्यादा दिन टिकते नहीं। हर कोई कहता है कि सच बोलो, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सच आईना है जो हर किसी को अपनी असलियत दिखा देता है। अगर कोई तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे बेहतर हो। कमजोर लोग ही दूसरों की कमियां गिनाने में वक्त लगाते हैं। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद नहीं करते कि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि वे हमारे अपने हैं। रिश्ते जरूरतों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं। धोखा खाने के बाद इंसान ज्यादा समझदार हो जाता है, लेकिन साथ ही ज्यादा कठोर भी। हर चोट एक नया सबक देती है, मगर हर सबक इंसानियत नहीं बचा पाता। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वो खुद चलकर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। किस्मत से ज्यादा सही समय पर सही मेहनत काम आती है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो खुद को साबित मत करो, बस उन्हें जाने दो। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराता है वो या तो बहुत मजबूत होता है या फिर अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। मुस्कान हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती,
कभी कभी यह गहरी चोट छिपाने का तरीका भी होती है। जो इंसान तुम्हें सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारे गुस्से में बोले गए शब्दों को नहीं, तुम्हारे दिल के जज्बातों को समझेगा। सच्चे रिश्ते लफ्जों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। अगर तुम्हें बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि तुम अच्छे हो, तो समझ लो कि तुम गलत लोगों के बीच हो। असली पहचान उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती जो वाकई तुम्हें जानता हो। कभी कभी हालात हमें वो बना देते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे। वक्त के थपेड़े इंसान को मोम से पत्थर बना सकते हैं। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत खत्म होते ही लोग पहचानना भी भूल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उन्होंने कभी अपनों का साथ खोकर नहीं देखा। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूटा होता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ उसकी हंसी दिखती है। लोग सिर्फ चेहरा पढ़ते हैं, आंखों की गहराई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद नहीं करता, तो समझ लो कि तुम सिर्फ उसकी सहूलियत थे, जरूरत नहीं। जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें दूरी मायने नहीं रखती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं बल्कि सही इंसान के आने से भरते हैं। कभी कभी हमें वक्त से ज्यादा प्यार की मरहम की जरूरत होती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं होता, यह सिर्फ दिल में बसती है। जिसे खोने का डर होता है वही रिश्ता सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर तुम्हारी इज्जत किसी से उसकी मर्जी से नहीं मिल रही, तो जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभते हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा होगा तो वापस लौट आएगा। इश्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई सामने ले आता है। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है, बस समझने वाले चाहिए। वक्त की धूप में जो चीजें पकती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की होती है। इंसान भी जब दुखों की धूप में तपता है तभी उसकी सोच गहरी होती है। टूटे हुए लोग अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द मरहम नहीं, सवाल बन जाते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ माना, उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, जितना साफ रखोगे उतने ही सही अक्स दिखाएंगे। दौलत और हुस्न के लालच में अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा। मगर एक अच्छा कर्म कब्र से भी बाहर खुशबू देता है। तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना शुरू होती है वहां से सुकून खत्म होने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सहन किए जा सकते हैं लेकिन कहे नहीं जा सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुने जा सकते हैं लेकिन समझे नहीं जा सकते। भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर करो, क्योंकि इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे तुम्हें आजमाएंगे, सिखाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या तुम्हें जीना सिखाएंगे। लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि इन सब के बीच खुद को कैसे बचाना है। इंसान जानता है कि उसे एक दिन दुनिया से जाना है, फिर भी चालाकियां नहीं छोड़ता। जबकि किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। सजा दुनिया नहीं, समय देता है, क्योंकि वक्त इंसान को हर बार वहीं लेकर जाता है जहां उसने किसी और को तकलीफ दी थी। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है और मुझसे भागता है। दौलत ने जवाब दिया, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, मगर मुझे पाकर वे अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है कि जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। यह दुनिया सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से नहीं उतरता। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो रो पड़ते हैं,
क्योंकि कभी कभी खुशी का दिखावा ही सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं। लेकिन जो रिश्ता असली होता है वह दूर जाने पर भी लौट कर आता है। खुश रहने का सबसे पहला कदम यह है कि लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा, उस दिन तुमने असली आजादी पाली। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, तभी अपनों के आगे ही निकलते हैं। क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं, दर्द उन्हीं तक पहले पहुंचता है। मुस्कान गैरों से भी वफा कर लेती है, लेकिन लोग किरदारों से ज्यादा कमाई की बातें करते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां एहसास मर जाता है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता। लेकिन जो दूसरों का दिल दुखाता है, उसकी खुद की शांति खो जाती है। इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने चालाक भी मत बनो कि लोग तुम्हें दिल से निकाल दें। किसी को दर्द देना आसान है, जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। रास्ता जितना दिख रहा है उतना ही चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। क्योंकि जो सफर में बढ़ते रहते हैं, मंजिलें खुद उनके कदम चूमती हैं। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है, क्योंकि कम चीजें ही ज्यादा सुकून देती हैं। बाजार में पैसे होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों को न पूरा करने वाला कंजूस नहीं, एक पिता होता है जिसने खुद अधूरे रहकर भी अपने बच्चों को पूरा किया होता है। अलमारी से निकले बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, अब समझ आया तुम क्यों बड़े नहीं होना चाहते। क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं, एहसासों से बड़ी होती हैं। अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि दर्द वहीं दिखाया जाता है जहां उम्मीद बची होती है। मुस्कान का क्या है, वह गैरों से भी वफा कर लेती है, मगर दिल से मुस्कुराने वाला वही है जो खुद के दर्द को छुपाना सीख गया हो। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, बस एक सवाल पूछा जाता है, कितना कमाते हो। और सच ये है कि जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने चालाक भी मत बनो कि तुम्हारी सादगी ही खो जाए। हल्के रहो, फुलके रहो, खुलकर जियो। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, कहने दो, पर अपनी आवाज मत दबाओ। किसी को दर्द देना आसान है, जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। क्योंकि सफर की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वह तुम्हें हर कदम पर नया सिखाता है। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए विश्वास रखो, मगर आंखें खुली रखकर। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है, क्योंकि सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन भीड़ होती है। बाजार में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश न पूरी करने वाला कंजूस नहीं, एक बाप होता है जिसकी जेब भले ही भरी हो, मगर उसकी प्राथमिकताएं हमेशा अपनी औलाद होती हैं। अलमारी से मिले बचपन के खिलौनों ने मेरी आंखों की उदासी देखकर कहा, तुम्हें ही बड़ा होने का शौक था, अब क्यों उदास हो। क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं, हालातों से बढ़ती हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलो। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। एक बार पी लो, फिर जिंदगी तुम्हें थकने नहीं देगी। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग के पास फुर्सत नहीं, और अमीर को जरूरत नहीं होती। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती
कभी नहीं भूलता। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो उसे वही दे दो। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वे आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं, मगर जो अंदर से मजबूत हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान अपने जाल में कम, अपने ख्यालों में ज्यादा उलझता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह असर करती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। रिश्ते संभालने के लिए चुप रहना जरूरी नहीं, सही वक्त पर सही लहजे में बोलना जरूरी है। हम चेहरे से सुंदर नहीं, पर दिल के साफ हैं। इसीलिए हम बहुत कम लोगों के खास हैं। जो लोग दिल के साफ होते हैं अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया को चालाकियां पसंद है, सच्चाई नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि वह दूसरों को कितना समझ रहा है। कुछ लोग तुम्हें अपनाकर आजमाएंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर सिखाएंगे और कुछ तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे। याद रखो, हर किसी का मकसद तुम्हारी जिंदगी में हमेशा अच्छा नहीं होता। मोहब्बत और मौत की पसंद अजीब होती है। एक को दिल चाहिए, दूसरी को धड़कन। रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। अब लोग मनाने के बजाय नए रिश्ते बना लेते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, यह सोचना ही छोड़ दो। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के आगे ही निकलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, मगर कोई यह नहीं देखता कि वह खुद दूसरों की कितनी सुन रहा है। लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द होता है। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, मगर दरारें हमेशा रह जाती हैं। जिंदगी में दो ही लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, एक जो हासिल नहीं कर सकते और दूसरे जो संभाल नहीं पाते। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, उनके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी लोगों की शक्लें धोखा नहीं देती, बल्कि हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। लोग तुम्हारी कद्र तब करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। इसलिए खुद की कीमत पहचानो, किसी की जरूरत नहीं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से हार न मान ले। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ परखे जाते हैं और झूठे रिश्ते वक्त के साथ खो जाते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम खुद को समझना और सबसे आसान काम दूसरों पर उंगली उठाना है। अमीर वह नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर वह है जिसके पास सुकून है। किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब वह खड़ा होगा तो तुम्हें और नीचे गिरा देगा। जो लोग दिल के करीब होते हैं, वे चाहे दूर भी रहें, मगर एहसास में हमेशा पास रहते हैं। बदलाव तभी आता है जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी लोग खुद नहीं बदलते, हालात उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, सिर्फ महसूस करने से समझ आती हैं। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना
और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां है, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्ज़ों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं
वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच। जिसने इसे जान लिया, समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। जिस सच को सही वक्त पर न बताया जाए वह झूठ बन जाता है। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेंगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, लेकिन दिल में मैल नहीं रखते। वे मिट्टी का घर बनाते हैं और फिर खुद ही उसे गिरा देते हैं। इससे वे यह सीखते हैं कि यह दुनिया कुछ दिनों का बसेरा है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपके लिए वक्त निकालते हैं, बहाने नहीं। अगर आपको बार बार किसी को यह समझाना पड़े कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं, तो इसका मतलब है कि वे कभी आपकी अहमियत को नहीं समझेंगे। कोई भी रिश्ता जब बोझ बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब खुशी और शांति में है। जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं, तब आपको किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वे दूसरों से भी सही प्यार पाने में असफल रहते हैं। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो खामोशी से खुद को अलग कर लेना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जो इंसान दिल से साफ होता है उसे दुनिया बार बार आजमाती है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। किसी के लिए अपना सब कुछ दे देना तभी तक सही है जब तक वह इंसान आपकी भावनाओं की इज्जत करता हो। जब आप किसी के लिए जरूरी नहीं रह जाते तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि खुद की इज्जत करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ लोग आपको तभी याद करेंगे जब उन्हें आपकी जरूरत होगी, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तब वे कहीं और व्यस्त होंगे। सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा परवाह करते हैं उन्हें ही अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब आप अपने आत्मसम्मान से समझौता करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को ही खोने लगते हैं। रिश्तों में प्रेम से ज्यादा जरूरी है परस्पर सम्मान, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम टिक नहीं सकता। जब कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है तो समझ जाइए कि अब वक्त खुद को उस रिश्ते से दूर करने का है। जो इंसान
हर किसी के लिए सुलभ होता है, उसे ही लोग सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। सच्चे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते रहते हैं और अंत में खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप मायने रखते हैं, तो समझ जाइए कि आप वहां जबरदस्ती टिके हुए हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है दूर चले जाना और अपनी शांति को प्राथमिकता देना। किसी को मनाने में अपना समय मत गवाइए। अगर उन्हें आपकी परवाह होती तो वे खुद आपको कभी छोड़कर नहीं जाते। जो लोग आपके साथ सच्चे होते हैं, वे कभी आपको यह महसूस नहीं कराएंगे कि आप उनके लिए गैर जरूरी हैं। जब लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे, तो उन्हें अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराना ही सबसे सही जवाब होता है। जो लोग आपको बिना किसी स्वार्थ के अपनाते हैं, वही आपके असली अपने होते हैं। बाकी सब परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। अपने आत्मसम्मान से समझौता करके कोई भी रिश्ता निभाना खुद को धीरे धीरे खत्म करने जैसा होता है। कुछ रिश्ते बस तब तक चलते हैं जब तक आप किसी की जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। किसी भी रिश्ते में जब सम्मान खत्म हो जाए, तो समझिए कि वह रिश्ता अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। कभी कभी किसी की बेरुखी यह बताने के लिए काफी होती है कि अब आपको वहां और रुकने की जरूरत नहीं है। दुनिया उन्हीं लोगों की ज्यादा कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की गैर मौजूदगी से आपके आत्मसम्मान पर कोई असर न पड़े। किसी भी रिश्ते को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अगर वह आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसे छोड़ देना ही सही है। जब लोग आपको हल्के में लेने लगें, तो खुद को उनसे दूर कर लेना ही आपकी असली ताकत होती है। सच्चाई यह है कि कुछ लोग तब तक आपकी कद्र नहीं करते जब तक आप उनकी जिंदगी से चले नहीं जाते। कोई भी रिश्ता तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसमें पारदर्शिता, आपसी सम्मान और सच्चाई न हो। जब आप खुद को किसी ऐसे रिश्ते में पाते हैं जहां आपकी कोई अहमियत नहीं, तो वहां से निकल जाना ही बेहतर है। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी मौजूदगी को महत्व देना नहीं जानते। जीवन में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप खुद को सम्मान नहीं देंगे, तो दुनिया भी आपको सम्मान नहीं देगी। किसी भी रिश्ते में जब आपको अकेलापन महसूस होने लगे, तो समझिए कि अब वक्त खुद को वहां से अलग करने का आ गया है। सच्चे रिश्ते कभी भी जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते। वे खुद ब खुद टिकते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे को महत्व देते हैं। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गंवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ऐ जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा,
पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो, तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाय। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है।